हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें मेनली वायरस डिसीज के बारे में बात करेंगे कि जो वायरस डिसीज है उसके अंदर मेनली अपन रेबीज के बारे में बात करेंगे। अब जो रेबीज डिसीज जो होती है इसके अंदर मेनली ये स्प्रेड कैसे होती है। मेनली बात करें कि जो रेबीज वायरस जो होता है ये मेनली जिसके अंदर रेबिडो वायरस होता है। जो रेबिडो वायरस होता है वो मेनली इन्फेक्टेड डॉग, जो इन्फेक्टेड डॉग होता है उसके स्लाइवा से एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होता है जब वो डॉग हेल्दी पर्सन को बाइट करता है। मेनली बात करें कि जो रेबीज वायरस जो होता है रेबिडो वायरस, वो मेनली अपने किसके अंदर, ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन कोज करता है। इन्फ्लामेशन में तो उसके अंदर कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब जो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो मेनली 3 फेजेस के अंदर या फिर बोल सकते हैं 3 स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज। सेकेंड होती है एक्साइटमेंट स्टेज। थर्ड होती है पैरालाइटिक स्टेज। अब मेनली बात करें जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोडर्मल फेज, उसके अंदर पेशेंट के अंदर ओनली साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसको फीवर हो जाएगा। मेनली बात करें कि जो प्रोडर्मल स्टेज जो होती है उसके अंदर पेशेंट के अंदर कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फीवर, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग। मेनली बात करें कि जो प्रोडर्मल स्टेज है उसके अंदर पेशेंट के अंदर ओनली फीवर, हेडेक और नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगा। इसके अंदर पेशेंट के अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं डेवलप होता। ओनली वो एक तरह से मेडिसिन से, प्रॉपर मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने से वो अपनी हेल्थ को बेनिफिट कर सकता है। फिर उसके बाद में आता है एक्साइटमेंट स्टेज। अब जो एक्साइटमेंट स्टेज जो होती है इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसका जो ब्रेन होता है वो एक हाइपर रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स देता है, जिसके वजह से उसके जो आईज होते हैं उसके अंदर डायलेशन देखने को मिलता है। और मेनली बात करें कि इसके अंदर फियर ऑफ वाटर। मेनली बात करें कि जो पेशेंट होता है उसके एक्साइटमेंट स्टेज के अंदर उसको फियर ऑफ वाटर, मतलब उसको पानी से डर लगने लगेगा। और वो जब भी पानी के पास रहेगा पेशेंट तो एक तरह से उसके हाइपर रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स आएंगे ब्रेन से। उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरह से वीक हो चुका है। फिर उसके बाद में उसके जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, या फिर बोल सकते हैं कि जो मसल के जो स्पाज्म्स होते हैं, जो मतलब मेनली बात करें कि जो मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो भी एक तरह से हाइपर होने लग जाते हैं। फिर आता है पैरालाइटिक स्टेज। अब जो पैरालाइटिक स्टेज जो होता है इसके अंदर मेनली पैरालिसिस होने को चांस हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। अगर लास्ट टाइम तक इसकी बात करें कि जो पैरालाइटिक स्टेज है इसके अंदर पेशेंट के अंदर पैरालिसिस हो सकता है और एक सीवियर कंडीशन के अंदर उसको कार्डियक फेल हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। और बात करें कि जो पैरालाइटिक स्टेज है इसके अंदर अगर पेशेंट के अंदर जो वायरस है रेबिडो वायरस लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर एक कोमा स्टेज भी हो सकती है। और मेनली बात करें कि जो कोमा स्टेज है ये फर्दर लीड कर सकती है पेशेंट को डेथ भी। बात करें कि जो इंक्यूबेशन पीरियड, अब जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो क्या होता है कि जो वायरस होता है रेबिडो वायरस बॉडी के अंदर वायरस एंटर हो जाता है। और एंटर होने के बाद में जब तक उसके अंदर पेशेंट के अंदर साइन और सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जब तक वो जो टाइम पीरियड है इन बीच का उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। हम मेनली बात करें कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो मेनली 3 से 8 वीक तक हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि ये फर्दर अपने एक कुछ सालों तक भी हो सकता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो एक बार इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि जो रेबीज वायरस है वो होता क्या है। अब जो रेबीज वायरस इज अ सीवियर फेटल डिजीज ऑफ सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स
characterized by irritability and abnormal sensation in local region of dog bite। मेनली बात करें कि जो रेबीज एक डिसीज है वो एक फेटल डिसीज है। फेटल डिसीज की मतलब होता है कि ये एक डेंजर डिसीज है। कि इसको डेंजर क्यों बोला है? क्योंकि जो रेबिडो वायरस है वो अपने मेनली अपने ब्रेन के अंदर कोज करता है। मेनली इसका टारगेट क्या होता है? अपने बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद में अपने डायरेक्ट कहाँ पे टारगेट करता है? अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको एक तरह से ये टारगेट करता है, जिसके अंदर जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर इरिटेबिलिटी कोज हो जाती है और एबनॉर्मल सेंसेशन। मतलब कि बात करें कि वहां पे जब डॉग बाइट किया है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो वहां पे क्या होगा? एबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट। अब जो पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो होता है रेबिडो वायरस है। जो रेबिडो वायरस है आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जो रेबिडो वायरस होता है वो एक पॉजिटिव एजेंट होता है। और मेनली बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका वो होता है 3 से 8 वीक। मेनली बात करें कि जो वायरस की जब बॉडी के अंदर एंट्री हो जाती है तो एंट्री होने से लेकर जब तक पेशेंट को साइन और सिम्टम्स अपीयर होते हैं उनके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो रेबीज डिसीज है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रोफोबिया अब मेनली बात करें कि जो हाइड्रोफोबिया, अब इसको हाइड्रोफोबिया क्यों बोला है? क्योंकि अपन ने पहले बात किया था इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। मेनली अपन ने बात किया था 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होती थी वो होती थी प्रोडर्मल स्टेज, सेकेंड थी एक्साइटमेंट स्टेज और थर्ड थी पैरालिटिक स्टेज। अब मेनली बात करें कि इसके अंदर हाइड्रोफोबिया क्यों बोला है? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिया है इसके अंदर पेशेंट का जो सीएनएस है, मतलब कि जो उसका ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है। अब जो कोज हो जाता है तो उसकी जो इम्यून स्ट्रेंथ है, जो उसकी इम्यून स्ट्रेंथ है वो एक तरह से वीक हो सकती है। उसके वजह से जो पेशेंट होता है उसके अंदर एक्साइटमेंट स्टेज देखने को मिलती है। एक्साइटमेंट स्टेज के अंदर जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर फियर ऑफ वाटर, मतलब बात करें कि जो उसको एक तरह से वाटर से डर लगने लग जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है फियर। मेनली बात करें कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर वाटर से डर लगने लग जाता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो रेबीज वायरस है उसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। अब जो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं रेबिडो वायरस के, उसके कुछ लक्षण होते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें कि जो पेशेंट होता है रेबिडो वायरस का, उसके अंदर मेनली अपने उसके अंदर स्टार्टिंग में जो उसका अर्ली फेज होता है उसके अंदर अपने को उसके अंदर हेडेक, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलता है। फिर जो सेकेंड स्टेज आती है उसके अंदर, तो उसके अंदर अपने को उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि उसके जो आईज होते हैं उसका डायलेशन हो सकता है। उसके अंदर हाइड्रोफोबिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, मतलब बात करें कि फियर ऑफ वाटर। उसके बाद में उसके अंदर बात कर सकते हैं उसके जो मसल्स होते हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। और मेनली बात करें कि जो उसका जो मेंटल स्टेटस है वो भी एक तरह से चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक तरह से अपने आप को एंगर फील करेगा, इरिटेबिलिटी करेगा और एक तरह से वो डिप्रेस्ड रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि जो उसकी जो लास्ट स्टेज आती है उसके अंदर कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पैराप्लेजिया, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो पैराप्लेजिया, कोड्राप्लेजिया और कार्डियक फेलियर। और सीवियर कंडीशन के अंदर पेशेंट जो होता है वो कोमा स्टेज के अंदर चला जाता है और कोमा से क्या होगा? उसकी डेथ भी हो सकती है। मेनली बात करते हैं कि WHO। अब WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये कहना है कि जो वायरस जो होता है रेबिडो वायरस, बात करें अकॉर्डिंग टू WHO। अब जो WHO के अकॉर्डिंग कहना यह है कि जो पर्टिकुलर एक ईयर के अंदर जो रेबिडो वायरस के जो पेशेंट होते हैं उनकी डेथ कारण क्या हो सकता है कि जो रेबिडो वायरस है उसके वजह से वर्ल्ड के अंदर, किसके अंदर? वर्ल्ड के अंदर 59,000 पीपल्स डेथ ओकर। मेनली बात करें कि जो वर्ल्ड वाइड के अंदर अकॉर्डिंग टू WHO
59 पीपल्स जो होते हैं उनकी डेथ होती है किसकी वजह से, रेबिडो वायरस की वजह से। और इसके अंदर भी मेनली बात करें कि जो 99% डेथ होती है, वो 99% डेथ जो होती है वो मेनली कौन से, रेबिड वायरस, रेबिड डॉग की वजह से होती है। कौन सा, रेबिड डॉग। अब बात करते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जो पैथोफिजियोलॉजी के मतलब कि जो इन्फेक्टेड डॉग है उसके जो सलाइवा जो होता है इन्फेक्टेड डॉग का, वो जब इन्फेक्टेड सलाइवा जो होता है वो एक हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसमिशन हो जाता है, तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन कैसे होता है उसकी जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इन्फेक्टेड डॉग जो होता है जब वो एक हेल्थी ह्यूमन को जब बाइट करता है तो उसके अंदर जो भी वायरस प्रेजेंट है, रेपिडो वायरस है, जो रेपिडो वायरस जो होता है वो बाइट करने से हेल्थी ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिशन हो जाता है। जब जो वायरस है वो स्टार्ट करेगा रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन होगा वायरस का तो फिर वो फर्दर जो होता है वो अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता हुआ अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर टारगेट करता है। उसके जो होता है वो अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर असेंड कर देता है। असेंड होने के बाद में अपना जो ब्रेन जो होता है उसके अंदर एंट्री हो जाती है, ब्रेन के अंदर एंट्री हो जाती है। अब जब ब्रेन के अंदर जो वायरस जो है उसकी एंट्री हो जाती है तो वहां पे कोज कर देता है एनसिफेलेटाइटिस। जो एनसिफेलेटाइटिस जो होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। मतलब बात करें कि जो ब्रेन जो होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है। फिर जब ब्रेन जब इन्फेक्टेड हो जाता है या फिर अफेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में जो भी उसके सराउंडिंग ऑर्गन्स है या फिर जो अदर सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं या फिर उसके जो नियर बाय जो भी ऑर्गन्स आते हैं बॉडी के अंदर वो एक तरह से अफेक्ट हो जाते हैं और पेशेंट के अंदर पैरालिसिस कंडीशन देखने को मिलती है और एक सीवियर कंडीशन के अंदर जो पेशेंट होता है उसके अंदर कोमा कंडीशन भी देखने को मिलती है। अब जब कोमा कंडीशन आ जाती है तो पेशेंट के अंदर एक कोज हो जाती है डेथ। जो पेशेंट होता है वो डायरेक्ट कोज करता है किसके अंदर, लीड करता है डेथ को। अब बात करते हैं जैसे स्लाइवा एंटर टिश्यू फ्रॉम स्लाइवरी ऑफ बाइटिंग एनिमल। फिर उसके बाद में रेप्लिकेशन ऑफ वायरस नियर द बाइट ऑफ मसल्स। वायरस जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा। उसके बाद में जो वायरस जो होता है वो अपने स्पाइनल कोड के अंदर असेंड कर देता है और जब वायरस जो होता है अपनी स्पाइनल कोड के अंदर असेंड कर देता है तो अपने को जो ब्रेन होता है उसके अंदर एनसेफेलाइटिस कोज कर देता है, मतलब कि जो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। फिर उसके बाद में जो वायरस जो होता है वो अपने सलेवरी ग्लैंड के अंदर एंट्री कर देता है और अदर ऑर्गन के बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो रेबीज वायरस जो होता है उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। अब जो रेबीज जो वायरस होता है उसका मैनेजमेंट के अंदर अपन कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट होता है उसको एंजाइटी से रिलीव करना होता है और पेन से। अब जो इसके अंदर ड्रग्स होती है वो होती है एसाइक्लोफेनिक या फिर डाइक्लोपेरा या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो उसके जो रेबीज डिसीज जो होती है इसके अंदर अपन एक ड्रग देते हैं जो पेन किलर जो होती है वो होती है मोर्फिया। अब जो मोर्फिया जो होती है उसको अपन मोर्फिन भी बोलते हैं। जो उसका डोज होता है वो होता है 30 to 45 mg। उसके बाद में अपन उसको अंदर इंटेंसिव थेरेपी देते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेंसिव थेरेपी इसीलिए देते हैं कि जो उसका रेस्पिरेशन या फिर जो उसकी रिदम जो है पेशेंट की वो एक तरह से नॉर्मल वे के अंदर प्रेजेंट रहे और उसकी जो कार्डियक फ्लो है या फिर जो उसकी हार्ट की जो मसल्स है या फिर जो स्ट्रेंथ है हार्ट की वो एक प्रॉपर कंडीशन के अंदर वर्क करते रहे, ताकि जो पेशेंट जो होता है वो एक अपने रेस्पिरेशन और कार्डियक फेलियर जो होता है उससे वो प्रिवेंट हो सके। उसके बाद में जब अपन उसको जो पेशेंट जो होता है उसका सबसे पहले अपने को जो उसका रेस्पिरेटरी या फिर उसका जो रेस्पिरेशन जो पाथवे होता है उसको क्लियर करना है। उसके बाद में उसका अपन उसको ऑक्सीजन थेरेपी पे अप्लाइड करवाना होता है। मेनली बात करें कि जो ऑक्सीजन अप्लाई थेरेपी जो होती है उसके अंदर अपन मेनली जो यूज होता है वो होता है वेंचुरी मास। वेंचुरी मास, अब जो वेंचुरी मास जो होता है उसके अंदर से अपन मेनली हाई फ्लो ऑक्सीजन को अपन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, क्योंकि जब पेशेंट के अंदर सीवियर कंडीशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो रेबीज जो वायरस होता है उसको अपन एक बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, क्योंकि जो पेशेंट जो होता है उसको पेशेंट जो वाटर जो होता है उससे डर लगने लग जाता है, मतलब बोल सकते हैं फियर ऑफ वाटर। तो उसके अंदर जब पेशेंट जो होता है उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है या फिर बोल सकते हैं कि उसकी जो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है मसल्स का वो
कंसंट्रेशन, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है वो हाई हो जाता है। उसके वजह से अपने को जो पेशेंट जो होता है उसको ऑक्सीजन थेरेपी पे अपने को अप्लाई करना होता है। उसके बाद में अपन उसको जो पेशेंट जो होता है उसको आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं। मेनली बात करें कि उसको ओरली तो अपन अप्लाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसको जो कंडीशन जो होती है उसके अंदर पेशेंट को फियर होता है वाटर से। तो अपन इसके अंदर मेनली जो होता है क्या होता है कि इसके अंदर आईवी फ्लूइड को अपन प्रेफरेंस करते हैं। जो आईवी फ्लूइड जो होती है उसको अपन प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि जब पेशेंट जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आएगा वाटर के, तो वो एक तरह से उसको हाइड्रोफोबिया कंडीशन हो सकती है। फिर इसके बाद में मेनली बात करते हैं कि जो रेबीज जो डिसीज है इसको अपन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। मेनली बात करें कि जो रेबीज की जो वैक्सीन होते हैं वो अपने को पेशेंट को वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके बाद में अपने को जो आइसोलेशन करना होता है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को। उसके बाद में जो भी अपने जो पर्टिकुलर जो इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ पे अपने को डॉग ने जब बाइट किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेबीज का, कि जब डॉग जब बाइट करता है तो एक इन्फेक्टेड एरिया जो होती है उसको अपने को एक रनिंग फ्लो वाटर के अंदर वॉश करना है विद सोप। मिनिमम टाइम जो होता है इसका 5 से 10 मिनट तक अपने को एक जो रनिंग वाटर का जो फ्लो है उसी के अंदर अपने को उसको इन्फेक्टेड एरिया को वॉश करते रहना है, ताकि जो इन्फेक्टेड एरिया था वहाँ पे जो डॉग के इन्फेक्टेड डॉग से जो वहाँ पे स्लाइवा के अंदर रेबिडो वायरस जो प्रेजेंट था वो एक तरह से वहाँ से वॉश हो सके और पेशेंट को ज़्यादा हार्म ना हो। उसके बाद में अपने को क्या करना है, जो भी अपने पास जो भी पेट एनिमल्स है उनको एक तरह से अपने को टाइम टू टाइमली क्या करना है, वहाँ पे अपने को उनको वैक्सीन से अप्लाई करनी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ समझने को भी आया होगा इससे। तो मेरे वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और मेरे वीडियो पे आप जुड़ने के लिए थैंक यू।